हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 6 मैथ का चैप्टर 1 पैटर्न इन मैथमेटिक्स और ये हमारे वीडियो का पार्ट 9 है। स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है रिलेशन टू नंबर सीक्वेंस, जो हमने आपकी बुक के पेज नंबर 11 से लिया है, गणित प्रकाश के पेज नंबर 11 से लिया है। और हम इसी वीडियो में करेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड फिगर इट आउट पेज नंबर 11 टू 12 और क्वेश्चन होगा 1 टू 5। तो रिलेशन टू नंबर सीक्वेंस से हम स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि नंबर सीक्वेंस और शेप सीक्वेंस के बीच में एक रिलेशन है और यह रिलेशन हमें कभी-कभी बड़े सरप्राइजिंग मैनर में नजर आता है। आपको पता है कि ये रिलेशनशिप हेल्पफुल है शेप सीक्वेंस और नंबर सीक्वेंस दोनों की ही स्टडी करने और उन्हें अंडरस्टैंड करने में। ये रिलेशनशिप हेल्प करती है शेप सीक्वेंस और नंबर सीक्वेंस दोनों की ही स्टडी करने और उन्हें अंडरस्टैंड करने में। कैसे? आप देखिए, हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। आपकी बुक में टेबल 3 में फर्स्ट शेप है रेगुलर पॉलीगन। फर्स्ट शेप है रेगुलर पॉलीगन। आप अपनी बुक खोलिए और टेबल 3 निकालिए। आप देखेंगे कि फर्स्ट शेप रेगुलर पॉलीगन है। तो वहाँ पे जो फर्स्ट शेप है उसके पास 3 साइड है। फर्स्ट शेप के पास 3 साइड है, फिर सेकंड शेप के पास है 4 साइड, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10 सो ऑन। इस तरह से साइड्स आपको मिल रही हैं। तो ये साइड्स जो 3 से स्टार्ट हो रही हैं, वह क्या है? वह काउंटिंग नंबर है। तो आप क्या देख रहे हैं कि शेप सीक्वेंस और काउंटिंग नंबर के बीच में एक रिलेशन आप देख पा रहे हैं। अब ये रिलेशन मिल क्यों रहा है? ऐसा क्यों हो पा रहा है कि शेप सीक्वेंस और काउंटिंग नंबर के बीच में आपको एक रिलेशन मिल रहा है? तो ये ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि ये जितनी भी शेप है ये है रेगुलर पॉलीगन। ये जितनी भी शेप है ये सब रेगुलर पॉलीगन है। जैसे कि रेगुलर ट्रायंगल, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, या फिर हम उसे स्क्वायर भी बोल सकते हैं, या फिर पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन, सो ऑन। ये सब क्या है? रेगुलर पॉलीगन है। जिसकी क्या होता है, और रेगुलर पॉलीगन की खासियत क्या होती है कि उसकी जितनी भी साइड्स होती हैं वह इक्वल लेंथ की होती हैं, और उसके पास जो एंगल होते हैं वह भी इक्वल ही होते हैं। इसलिए यहाँ पे जो साइड्स हैं वह एक सीक्वेंस में आ रही हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सो ऑन। और यहाँ पे आपको नंबर सीक्वेंस भी मिल रही है, काउंटिंग नंबर की सीक्वेंस भी मिल रही है। अच्छा, ये जो रेगुलर वर्ड है ये क्या रेफर करता है? ये रेगुलर वर्ड रेफर करता है कि ऐसी शेप जिसकी जो साइड्स हैं उनकी लेंथ इक्वल हो और एंगल भी सेम साइज के हो। रेगुलर वर्ड ये रेफर करता है। अच्छा, टेबल 3 में और भी शेप्स हैं, रेगुलर पॉलीगन के अलावा और भी शेप्स हैं। तो वह शेप भी एक ब्यूटीफुल रिलेशन बना रही है नंबर सीक्वेंस और शेप सीक्वेंस के बीच में। तो इस टॉपिक में आपको यही समझाने की कोशिश की गई है कि शेप सीक्वेंस और नंबर सीक्वेंस के बीच में बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशन है। बोर्ड पे भी मैंने यही सब लिखा है, एक बार पढ़ लेते हैं। कुछ रह गया होगा तो वह भी देख लेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। रिलेशन टू नंबर सीक्वेंस, पेज नंबर 11। शेप सीक्वेंस आर रिलेटेड टू नंबर सीक्वेंस इन सरप्राइजिंग वे। शेप सीक्वेंस रिलेटेड है नंबर सीक्वेंस से सरप्राइजिंग वे में। Such relationship can be helpful in study and understand both the shape sequence and the related number sequence. यह रिलेशनशिप हेल्पफुल होती है स्टडी करने और अंडरस्टैंड करने बोथ नंबर सीक्वेंस और शेप सीक्वेंस के बीच के रिलेशन को आपस में, नंबर शेप सीक्वेंस और उससे रिलेटेड नंबर सीक्वेंस को स्टडी करने में हेल्पफुल होती है। ये रिलेशनशिप हेल्पफुल होती है स्टडी करने में और अंडरस्टैंड करने में शेप सीक्वेंस और उससे रिलेटेड नंबर सीक्वेंस को। एग्जांपल देखिए, द नंबर ऑफ साइड इन द शेप सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज गिवन बाय द काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग एट 3, दैट इज 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ साइड्स जो शेप सीक्वेंस है रेगुलर पॉलीगन की, वहां पे नंबर ऑफ साइड है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और ये क्या है? काउंटिंग नंबर भी है जो कि 3 से स्टार्ट हो रहे हैं। That is why these shape are called respectively regular triangle, quadrilateral जिसे हम स्क्वायर भी कहते हैं, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन, एक्सेट्रा रेस्पेक्टिवली। ऐसा ये अच्छा, these shape are called
ये शेप क्या है? दैट इज वाई ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि ये शेप है रेगुलर ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, जिसे स्क्वायर भी कह सकते हैं, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन, एक्सेट्रा रेस्पेक्टिवली। दैट वर्ड regular refer to the fact that these shape have equal length, side and also equal angle। ये जो वर्ड है रेगुलर, ये रेफर करता है इस फैक्ट को कि ऐसी शेप जिसके पास जो साइड हो वो इक्वल लेंथ की हो और उनके पास जो एंगल हो वह भी इक्वल हो। दैट इज द साइड लुक द सेम एंड द कॉर्नर आल्सो लुक द सेम। इसका मतलब है कि साइड भी सेम हो और कॉर्नर भी सेम ही हो, ऐसी शेप। The other shape sequence in table 3 also have beautiful relationship with number sequence। table 3 में जो दूसरी शेप है वह भी बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप बताती है नंबर सीक्वेंस के साथ। तो यहाँ पे हमारा ये जो टॉपिक है रिलेशन टू नंबर सीक्वेंस, ये हमने कर लिया है। अब हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड में फिगर इट आउट पेज नंबर 11 और 12 क्वेश्चन 1 to 5 भी देख लेते हैं। फिगर इट आउट पेज नंबर 11 to 12 क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। काउंट द नंबर ऑफ साइड इन ईच शेप इन द सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पॉलीगन। विच नंबर सीक्वेंस डू यू गेट? आपने टेबल 3 में रेगुलर पॉलीगन की सीक्वेंस देखी, तो उस सीक्वेंस को देख के आप नंबर ऑफ साइड्स को काउंट करिए। आगे क्या कहा गया है और आप बताइए कि आपको क्या सीक्वेंस मिल रही है। What about the number of corner in each shape in the sequence of regular polygon? Do you get the same number sequence? और आप देखिए कि यहाँ पे नंबर ऑफ कॉर्नर जिसे हम वर्टेक्स भी कहते हैं उसकी क्या सीक्वेंस बन रही है। क्या नंबर ऑफ साइड्स और नंबर ऑफ कॉर्नर की सीक्वेंस इक्वल आ रही है? तो इक्वल आ रही है तो क्यों आ रही है ये भी आपको बताना है। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दिस हैपन? तो नंबर ऑफ साइड और नंबर ऑफ कॉर्नर की सीक्वेंस सेम आ रही है क्या? अगर सेम आ रही है तो क्यों आ रही है? इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको देना है। व्हाई दिस हैपन? तो देखिए नंबर ऑफ साइड एंड कॉर्नर इन ईच शेप इन द सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पॉलीगन। अब यहाँ पे नंबर ऑफ साइड और कॉर्नर हर शेप में रेगुलर पॉलीगन में क्या है कि सीक्वेंस में क्या है वह हम देख लेते हैं। अब देखिए ट्रायंगल है, ट्रायंगल में 3 साइड है और 3 ही कॉर्नर है। आप देखिए 3 साइड है ट्रायंगल में, 1 2 3 एंड 3 ही कॉर्नर है, 1 2 एंड 3। इसी तरह से क्वाड्रिलेटर में आप देखिए कि 3 4 साइड है, 1 2 3 4 एंड 4 ही कॉर्नर है। तो यहाँ हमने हमारे आंसर में लिख दिया है 4 साइड एंड 4 कॉर्नर। पेंटागन में आप देखिए कि 5 साइड है, 1 2 3 4 5 और 5 ही कॉर्नर है, 1 2 3 4 एंड 5। हेक्सागन में देखिए आप 6 साइड है, 1 2 3 4 5 6 और 6 ही कॉर्नर है, 1 2 3 4 5 6। 6 ही आपको कॉर्नर मिल रहे हैं। हेप्टागोन में देखिए 7 साइड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 7 ही कॉर्नर है, 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे ही आपको ऑक्टागोन में 8 साइड और 8 ही कॉर्नर मिलेंगे एंड 8 ही कॉर्नर मिलेंगे। और नोनागोन में 9 साइड एंड 9 ही आपको कॉर्नर मिलेंगे, है ना। एंड कॉर्नर में एंड मैंने कॉर्नर लिख दिया, इसका मतलब दोनों के लिए ही मैं बोल रही हूँ कि ये दोनों ही 3 है। 3 साइड एंड कॉर्नर, 4 साइड एंड कॉर्नर, 5 साइड एंड कॉर्नर, 6 साइड एंड कॉर्नर, 7 साइड एंड कॉर्नर, 8 साइड एंड 8 कॉर्नर, यहाँ पे और क्लियर लिख दिया 9 साइड एंड 9 कॉर्नर। और डेकागोन में 10 साइड एंड कॉर्नर, इसका मतलब है साइड भी 10 है और कॉर्नर भी 10 ही है। द नंबर, अब आप देखिए आगे क्या लिखा है। द नंबर सीक्वेंस वी गेट 3 4 5 6 7 8 9 10 दैट इज द काउंटिंग नंबर starting from 3 and the corner are also 3 4 5 6 7 8 9 10 so on, because in a regular polygon the number of side are equal to the number of vertex corner। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो नंबर सीक्वेंस है वह है 3 4 5 6 7 8 9 10, जो क्या है काउंटिंग नंबर है और जो 3 से स्टार्ट हो रहे हैं। और आपको कॉर्नर है वह भी 3 4 5 6 7 8 9 10 सो ऑन मिल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगन है जिसमें नंबर ऑफ साइड और नंबर ऑफ वर्टेक्स, जिन्हें हम कॉर्नर भी कहते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन 1 हमने कर लिया है, क्वेश्चन 2 भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। काउंट द नंबर ऑफ लाइन इन ईच शेप इन द सीक्वेंस ऑफ कंप्लीट ग्राफ। विच नंबर सीक्वेंस डू यू गेट? कैन यू एक्सप्लेन व्हाई? आपने टेबल 3 में कंप्लीट ग्राफ
में शेप सीक्वेंस देखी है, तो शेप सीक्वेंस को देख के आप लाइन्स की क्या सीक्वेंस बन रही है आप बताइए और जो भी सीक्वेंस बन रही है वह अपने आंसर में लिखिए और बताइए कि और एक्सप्लेन भी करिए कि ये सीक्वेंस आपको क्यों मिल रही है। तो कंप्लीट ग्राफ टेबल 3 में कुछ इस तरह से है आपकी बुक में। K2 में आप देखिए 2 डॉट है, K3 में 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 इस तरह से डॉट या फिर हम बोले वर्टेक्स या कॉर्नर इंक्रीज होते जा रहे हैं। जैसे-जैसे डॉट और वर्टेक्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, लाइन्स भी इंक्रीज होती जा रही हैं। 2 डॉट थे तो 1 लाइन, 3 डॉट थे तो 3 लाइन, 4 डॉट पे 6 लाइन, 5 डॉट पे 10 लाइन्स और 6 डॉट पे 15 लाइन्स। तो आपको 1, 3, 6, 10, 15 इस तरह से लाइन मिल रही है। तो ये क्या है? ये है ट्रायंगुलर नंबर। आपको ट्रायंगुलर नंबर की सीक्वेंस मिल रही है। जैसे-जैसे वर्टेक्स इंक्रीज होती जा रही है, ट्रायंगुलर नंबर की सीक्वेंस मिल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ हम एवरी वर्टेक्स को एवरी अदर वर्टेक्स से जॉइन कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे हमें ट्रायंगुलर हर हर नेक्स्ट शेप में वर्टेक्स इंक्रीज हो रही है और हम एवरी वर्टेक्स को एवरी अदर वर्टेक्स से जॉइन कर रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पे ट्रायंगुलर नंबर की सीक्वेंस मिल रही है। तो यही सब हमारे आंसर में हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ लाइन इन ईच शेप इन द सीक्वेंस ऑफ कंप्लीट ग्राफ। सबसे पहले तो नंबर ऑफ लाइन की सीक्वेंस क्या मिल रही है? K2 में 1, K3 में 3, K4 में 6, K5 में 10, K6 में 15 दीज आर ट्रायंगुलर नंबर। ये क्या है? ट्रायंगुलर नंबर्स है। अच्छा, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई? इसका आंसर दे देते हैं। व्हेन नंबर ऑफ वर्टेक्स इंक्रीज नंबर ऑफ लाइन आल्सो इंक्रीज इन द सीक्वेंस ऑफ ट्रायंगुलर नंबर। जब नंबर ऑफ वर्टेक्स इंक्रीज होती है तो नंबर ऑफ लाइन भी इंक्रीज हो जाती है ट्रायंगुलर नंबर की सीक्वेंस में। दिस हैपन बिकॉज इन द कंप्लीट ग्राफ एवरी वर्टेक्स इज कनेक्टेड टू एवरी अदर वर्टेक्स। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कंप्लीट ग्राफ में एवरी अदर वर्टेक्स कनेक्टेड हो रही है दूसरी अदर वर्टेक्स से, एवरी अदर वर्टेक्स से कनेक्ट हो रही है। क्वेश्चन 2 हो गया है, क्वेश्चन 3 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। हाउ मेनी लिटिल स्क्वायर आर देयर इन ईच शेप ऑफ द सीक्वेंस ऑफ स्टेक्ड स्क्वायर? व्हिच नंबर सीक्वेंस डज दिस गिव? कैन यू एक्सप्लेन व्हाई? यहाँ पे आप टेबल 3 में स्टेक्ड स्क्वायर की शेप सीक्वेंस देख रहे हैं, तो आप बताइए इस शेप सीक्वेंस को देख के कि यहाँ पे हर शेप सीक्वेंस में कितने लिटिल स्क्वायर हैं? और यहाँ पे क्या शेप सीक्वेंस मिल रही है या क्या सीक्वेंस बन रही है ये भी आपको बताना है और क्यों बन रही है इसका आंसर भी आपको देना है। तो आप देखिए स्टेक्ड स्क्वायर की सीक्वेंस कुछ इस तरह से है आपकी बुक की टेबल 3 में। फर्स्ट शेप में 1 स्क्वायर, सेकंड शेप में 4 स्क्वायर, थर्ड शेप में 9 स्क्वायर, फिर आपके पास 4 शेप में 16 स्क्वायर, फिर उसके बाद आपके पास 5 शेप में 25 स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1, 4, 9, 16, 25 ये तो स्क्वायर नंबर है। ये स्क्वायर नंबर की सीक्वेंस मिल रही है आपको 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो ये आपको सीक्वेंस मिल रही है, तो ये क्यों मिल रही है? इसका आंसर भी तो हमें देना है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे हम हर शेप में रो और कॉलम में स्क्वायर इंक्रीज कर रहे हैं। हर शेप में हम रो और कॉलम में स्क्वायर इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि फर्स्ट शेप में स्क्वायर है कुछ इस तरह का। फर्स्ट शेप में कुछ इस तरह का स्क्वायर है। अब इसकी रो क्या है? रो होती है हॉरिजॉन्टली, रो हॉरिजॉन्टली होती है, तो यहाँ मैंने स्क्वायर जॉइन कर दिया। कॉलम कैसे होते हैं? वर्टिकल होते हैं, तो यहाँ भी मैंने स्क्वायर जॉइन कर दिया। तो नेक्स्ट शेप में मुझे 4 स्क्वायर मिल गए। फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट शेप की ओर मूव करी, तो मैंने क्या करा? कॉलम में स्क्वायर जॉइन कर दिए। फिर मैंने क्या करा? रो में भी स्क्वायर जॉइन कर दिए इस तरह से। तो मुझे टोटल 9 स्क्वायर मिल गए। यही प्रोसेस हम आगे भी अप्लाई करते हैं। अब हमारे पास 9 स्क्वायर थे टोटल। हमारे पास टोटल 9 स्क्वायर थे। इस तरह से 9 स्क्वायर थे हमारे पास टोटल। हमने क्या करा? कॉलम में भी स्क्वायर जॉइन करे इस तरह से। कॉलम में भी और रो में भी जॉइन कर दिए इस तरह से। इस तरह से। तो हमें टोटल 16 स्क्वायर मिल गए। तो रो और कॉलम हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो हमें स्क्वायर नंबर की सीक्वेंस मिलती जा रही है। तो हर नेक्स्ट स्टेप में हम रो और कॉलम को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं और हमें स्क्वायर नंबर की सीक्वेंस मिल रही है। कई बार बता चुकी हूँ, यहाँ एक बार आपको और बता दिया है मैंने। आप प्रीवियस वीडियो देखिए, ये सब हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा है। अब आप देखिए कि यहाँ पे हम पहले तो लिख लेते हैं लिटिल स्क्वायर इन ईच शेप ऑफ द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्ड स्क्वायर। यहाँ पे लिटिल स्क्वायर की जो सीक्वेंस मिल रही है वह क्या है? 4, 1, 4, 9, 16, 25 सो ऑन।
दीज आर स्क्वायर नंबर, ये स्क्वायर नंबर है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। अब ऐसा क्यों हो पा रहा है ये भी लिख लीजिए। व्हेन वी consecutively increase द स्क्वायर इन रो एंड कॉलम देन वी गेट स्क्वायर नंबर। जब हम consecutively इंक्रीज कर रहे हैं स्क्वायर्स को रो एंड कॉलम में तो हमें स्क्वायर नंबर की सीक्वेंस मिल रही है। आपको बताया किस तरह से। अब हम ऐसा करते हैं, क्वेश्चन 4 भी देख लेते हैं। How many little triangle are there in each shape of the sequence of stacked triangle? आपने टेबल 3 में स्टैक ट्रायंगल की जो सीक्वेंस देखी है उस सीक्वेंस को देख के बताइए कि हर शेप में कितने ट्रायंगल हैं, एवरी शेप में कितने ट्रायंगल हैं, यह आपको बताना है। और यहाँ पे विच नंबर सीक्वेंस डज दिस गिव, ये क्या नंबर सीक्वेंस दे रहे हैं ये भी आपको बताना है। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई, ऐसा क्यों हो रहा है, इसका आंसर भी आपको देना है। हिंट क्या है, इन ईच शेप इन द सीक्वेंस ऑफ हाउ मेनी ट्रायंगल आर देयर इन ईच रो। यहाँ पे कहा गया है कि आपको ये फाइंड करना है कि हर शेप में कितने लिटिल ट्रायंगल है। तो इसके लिए आप क्या करिए, हर शेप में पाई जाने वाली रो में कितने ट्रायंगल हैं उन पे आप ध्यान दीजिए, तो आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अब आप देखिए कि सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या शेप सीक्वेंस बनी है उसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो हमें क्वेश्चन का आंसर देना इजी रहेगा। आप देखिए कि फर्स्ट शेप में वन ट्रायंगल है, फर्स्ट शेप में वन ट्रायंगल है और वन ट्रायंगल और वन ही रो है। सेकंड शेप में आप देख रहे हैं कि सेकंड शेप में रो हो गई है टू, टू रो हो गई है। और सेकंड रो में ट्रायंगल हो गए हैं थ्री, वन टू थ्री। फर्स्ट रो में वन और सेकंड रो में थ्री। फिर नेक्स्ट शेप आप समझ पा रहे होंगे कि नेक्स्ट शेप में थ्री रो होंगी, क्योंकि यहाँ 1 2 3 रो की सीक्वेंस कुछ इस तरह से जा रही है। तो नेक्स्ट शेप में 3 रो होंगी। तो फर्स्ट में तो 1 ट्रायंगल है, सेकंड में 3 है और थर्ड में कितने ट्रायंगल मिल जाएंगे आपको, कुछ इस तरह से 5 ट्रायंगल मिल जाएंगे। तो इस तरह से फिर नेक्स्ट शेप में आपको क्या करना है, रो यहाँ 3 रो है, नेक्स्ट शेप में रो कितनी हो जाएंगी, इसको इरेज कर देते हैं फिर आपको पता पड़ेगा। नेक्स्ट शेप में आपको यहाँ पे बना देती हूँ। नेक्स्ट शेप में रो कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी, 4 रो हो जाएंगी। और क्या होगा, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट सेकंड और फोर रो। फर्स्ट शेप में वन ट्रायंगल, सेकंड शेप में थ्री ट्रायंगल, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट शेप आएगी उसमें आपको मिल जाएंगे 5 ट्रायंगल, फिर उसके बाद फोर्थ रो में आपको मिल जाएंगे 7 ट्रायंगल। तो इस तरह से नेक्स्ट शेप में जैसे जब हम मूव करेंगे तो हमें रो इंक्रीज हो जाएगी, नेक्स्ट शेप में मूव करते ही रो इंक्रीज हो जाएगी और रो इंक्रीज होते ही ट्रायंगल भी इंक्रीज होंगे, लेकिन किस सीक्वेंस में इंक्रीज होंगे, 1 3 5 7 इस तरह से ट्रायंगल इंक्रीज होंगे। तो यहाँ पे आपको क्या है, आप देख रहे हैं कि एवरी शेप में आपको ट्रायंगल मिल रहे हैं स्क्वायर नंबर की फॉर्म में। एवरी शेप में आपको ट्रायंगल स्क्वायर नंबर की फॉर्म में मिल रहे हैं। वो किस तरह से मिल रहे हैं कि फर्स्ट शेप में वन ट्रायंगल है तो मैंने वन ट्रायंगल लिख दिया, सेकंड शेप में वन और थ्री ट्रायंगल है, इसको ऐड किया तो मुझे फोर ट्रायंगल मिले जो टू का स्क्वायर है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट शेप में वन थ्री फाइव को ऐड किया तो मुझे नाइन ट्रायंगल मिले जो थ्री का स्क्वायर है। फिर 1 3 5 7 को ऐड किया तो 16 ट्रायंगल मिले जो 4 का स्क्वायर है। फिर लास्ट शेप में 1 3 5 7 9 ऐड किए तो मुझे 25 मिले जो 5 का स्क्वायर है। सो ऑन, इसी तरह से ये शेप सीक्वेंस चलती जाएगी। अब आप देखिए कि यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन क्या कि आपको लिटिल ट्रायंगल किस तरह से मिल रहे हैं उसका आंसर देते हैं। लिटिल ट्रायंगल आर देयर इन ईच शेप इन द सीक्वेंस ऑफ स्टैक्ड ट्रायंगल 1 4 9 16 25 दीज आर स्क्वायर नंबर। ये क्या है, स्क्वायर नंबर है। आपको ये मिल रही है सीक्वेंस, ये स्क्वायर नंबर है। द रो आर इंक्रीजिंग इन ईच नेक्स्ट स्टेप, और हर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, रो इंक्रीज हो रही है। आप देख ही रहे हर नेक्स्ट स्टेप में रो इंक्रीज हो रही है। अब आप देखिए एवरी रो हैज ऑड नंबर, और हर रो में आपको क्या मिल रहे हैं, ऑड नंबर मिल रहा है। आप देख रहे हैं हर रो में आपको ऑड नंबर मिल रहे हैं 1 3 5 7 9। Every row has odd number. When we add the odd number found in each row, we get square number. और जब हम इन odd number को ऐड कर रहे हैं, each row में पाए जाने वाले odd number को हम ऐड कर रहे हैं तो हमें square number मिल रहे हैं। जैसे कि 1
1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो यहाँ पे तो हमें फर्स्ट शेप में 1 का स्क्वायर 1 होता है, यहाँ 1 लिख दीजिए। नेक्स्ट शेप में 1 प्लस 3 2 का स्क्वायर 4 होता है। थर्ड शेप में 1 प्लस 3 प्लस 5 3 का स्क्वायर 9 होता है। फोर्थ शेप में 1 3 5 7 फोर्थ का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 होता है। फिर 1 3 5 7 9 25 ये फिफ्थ शेप है जो 5 का स्क्वायर है 25। तो इस तरह से यहाँ पे हमने क्वेश्चन 4 कर लिया है। क्वेश्चन 5 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। टू गेट फ्रॉम वन शेप टू द नेक्स्ट शेप इन द कोस्ट स्नोफ्लैक sequence, one replace each line segment by a speed bump. As one does this more and more time, the change become thinner and thinner with very small line segment. How many total line segments are there in each shape of the coast snowflake? What is the corresponding number sequence? The answer is 3, 12, 48, so on. That is 3 times power of 4. This sequence is not shown in table 1. अब यहाँ पे आपसे कहा गया है कि कोस्ट स्नोफ्लेक में आपने जो शेप सीक्वेंस देखी तो आपने देखा कि ईच लाइन सेगमेंट कुछ इस तरह की थी और वह उसे इस तरह के स्पीड बम्प में कन्वर्ट कर दिया गया। जब ईच लाइन सेगमेंट को इस तरह से स्पीड बम्प में कन्वर्ट किया गया तो यहाँ आप शेप में देखिए तो 3 लाइन सेगमेंट को जब इस तरह के स्पीड बम्प में कन्वर्ट किया गया तो आपको इस तरह की लाइन सेगमेंट मिली। फिर नेक्स्ट शेप में आपको इन 12 लाइन सेगमेंट को इस तरह के स्पीड बम्प में कन्वर्ट किया गया तो आपको इस तरह की लाइन सेगमेंट मिली। फिर 48 लाइन सेगमेंट को इस तरह की स्पीड बम्प में कन्वर्ट किया गया तो आपको 192 लाइन सेगमेंट मिली। तो आप देख रहे हैं कि जैसे-जैसे आप नेक्स्ट शेप की ओर मूव कर रहे हैं, आपको वेरी स्मॉल और टाइनी लाइन सेगमेंट मिल रही है। तो आपसे यहाँ पे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है कि आप बताइए कि हर यहाँ पे जो आप शेप सीक्वेंस देख रहे हैं, तो हर शेप में कितनी लाइन सेगमेंट है? सिर्फ़ आपको यहाँ पे अपने आंसर में इतना ही बताना है। आगे आपसे आपको आंसर आपकी हेल्प भी कर दी गई है कि यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर सीक्वेंस जो आ रही है वह आ रही है 3 12 48 3 12 48 की सीक्वेंस आ रही है। नेक्स्ट नेक्स्ट सीक्वेंस क्या होगी लाइन की यह आपको बताना है। और यहाँ पे आपसे ये भी कहा गया है कि यहाँ पे 3 टाइम पावर ऑफ 4 का यूज़ किया गया है। इससे क्या मतलब है? इससे मतलब ये है कि आपने टेबल 1 में देखा कि भई पावर ऑफ 2 देखी थी आपने टेबल 1 में। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया था तो 2 मिल रहा था, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 मिल रहा था, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया था तो 8 मिल रहा था। तो पावर ऑफ 2 कुछ इस तरह से थी। पावर ऑफ 3 किस तरह से थी भई? 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 मिला, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 मिला, 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 27 मिला। तो इस तरह से आपको पावर ऑफ 3 थी। यहाँ पे पावर ऑफ 4 का यूज़ किया गया है लेकिन दैट इज़ 3 टाइम पावर ऑफ 4। इससे क्या मतलब है? कि यहाँ पावर ऑफ 4 हम 3 से यूज़ कर रहे हैं। 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12 मिला, 12 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 48 मिला, 48 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 192 मिला और 192 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 768 मिला। अब यहाँ पे 3 टाइम पावर ऑफ 4 का यूज़ क्यों कर रहे हैं? हमने 1 से क्यों नहीं स्टार्ट किया? क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ आपकी जो शेप है, फर्स्ट शेप है, वह 3 लाइन सेगमेंट से बनी है। अब 1 लाइन सेगमेंट पे जब बम्प मैंने निकाला 1 लाइन सेगमेंट पे जब बम्प मैंने इस तरह निकाला, 1 लाइन सेगमेंट पे बम्प निकाला, तो वह 4 लाइन सेगमेंट में कन्वर्ट हो गई 1 2 3 4। 1 लाइन सेगमेंट पे बम्प निकाला तो वह 4 लाइन सेगमेंट में कन्वर्ट हो गई। अब ये 3 लाइन सेगमेंट पे बम्प निकालूँगी तो 3 इंटू 4 12 लाइन सेगमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। इसलिए हमारी जो नेक्स्ट शेप है वह 12 लाइन सेगमेंट से बनी है। फिर 12 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो नेक्स्ट शेप 48 लाइन सेगमेंट से है। फिर 48 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो नेक्स्ट शेप 192 लाइन सेगमेंट से बनी है। तो इस तरह से हमें नेक्स्ट शेप में कितनी लाइन सेगमेंट होगी हमें पता पड़ रहा है। तो क्लियर हुआ? आपको आंसर में सिर्फ इतना ही बताना है कि नेक्स्ट शेप में कितनी लाइन सेगमेंट मिलेगी। बस यही आपको बताना है और आपकी हेल्प करने के लिए ही क्वेश्चन को इतना बड़ा कर दिया गया है। अब बस हम हमारा आंसर लिख लेते हैं फटाफट। तो देखते हैं आंसर हमें किस तरह से लिखना है। आप देखिए कि यहाँ पे मैंने 4 स्नोफ्लेक की शेप सीक्वेंस बना दी है, 4 तक बना दी है, 5th बन नहीं पाई क्योंकि 768 लाइन सेगमेंट है, जिसे बनाना पॉसिबल नहीं है। अब आगे देखिए, आगे हमने क्या लिखा है, मेकिंग अ बम्प ऑन अ लाइन सेगमेंट कन्वर्ट। आपको ये बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, ये तो सिर्फ समझाने के लिए बनाई गई है कि भई ये लाइन सेगमेंट आई कैसे।
अब देखिए आप बना सकते हो तो बना दीजिएगा आंसर में, बाकी आंसर को समझाने के लिए लाइन सेगमेंट बना ये शेप बनाई गई है कि लाइन सेगमेंट किस तरह से बन रही हैं। अब देखिए आगे मेकिंग अ बम्प ऑन अ लाइन सेगमेंट कन्वर्ट इनटू 4 लाइन सेगमेंट। अब आप एक लाइन सेगमेंट पे बम्प बना रहे हैं तो वो 4 लाइन सेगमेंट में कन्वर्ट हो रही है, ये आपको पता है। देयरफॉर द फर्स्ट शेप 3 लाइन सेगमेंट, फर्स्ट शेप में 3 लाइन सेगमेंट है, सेकंड शेप में 3 इंटू 4 12 लाइन सेगमेंट है, थर्ड शेप में 12 इंटू 4 48 लाइन सेगमेंट है और फोर्थ शेप में 48 इंटू 4 192 लाइन सेगमेंट है और फिफ्थ शेप में 192 इंटू 4 768 लाइन सेगमेंट है। दैट इज 3 टाइम पावर ऑफ 4 का हमने यूज किया। यहाँ पे हमने यह भी क्लियर कर दिया है कि ये 3 टाइम पावर ऑफ 4 का यूज करने से ये शेप सीक्वेंस हमें मिली है। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमने हमारा ये जो टॉपिक था रिलेशन टू नंबर सीक्वेंस, जो हमारा टॉपिक था रिलेशन टू नंबर सीक्वेंस, इसके अलावा जो फिगर इट आउट में जो क्वेश्चन थे 11 पेज नंबर 11 टू 12 क्वेश्चन 1 टू 5 ये सब हमने कर लिए हैं। हमारा ये जो पूरा चैप्टर है वही पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है इस वीडियो के साथ। तो वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। साथ में चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमने हर टॉपिक को काफ़ी डिटेल में पढ़ा है, फिगर इट आउट भी हमने बहुत अच्छे से करे हैं। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके चैनल को मोटिवेट करिएगा। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे हम इसी बुक के क्लास 6 के चैप्टर 2 लाइन्स और एंगल को करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।